अभी वाणी भाई है पर भी पड़ रही है सागर में, सखियों तुम नहा लो अमृत को। बहुत गजब की वाणी है। वाणी में पूरा सार दिया है, हमारे जीवन का पूरा सार है वाणी। परवी का मतलब होता है जहां पर्व हो, खुशी हो, हेलो, जहां इस जीव का कल्याण होता हो, वो है पर्व। जहां ज्ञान का सागर हो अथवा समुद्र हो, वहां जाने को कहा है। पर अभी पड़ रही है सागर में, सखियों तुम नहा लो अंग जपो। तो वो पर्व सत्संग को कहा है, वो पर्व सत्संग को कहा है, क्योंकि सत्संग में वाणी में आया है ना, तीन जुगन के मेले बिस्तर गुरु समझावे तो। गुरु मुख से तो गंगा निकली, नाल्यो अंग जतो। यानी कि ये जो चुनरिया हमारी बनी हुई है, ये जन्म जन्म की मैली है, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों से मैली है। तीन युगन के मैले बिस्तर गुरु समझा रहे हैं। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि भाई ये चुनरिया मैली है। अब इसको जहां सत्संग रूपी सागर है उसमें गोता लगाओ तो इसके मैल हट जाएंगे। वहां इसको मैल कैसे हटते हैं, वो समाधान मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति में बताया है, दूसरी कड़ी कहेगी, तुम बोल दीजिए मेरी याद में। गुरु शब्द रत्नागर सागर ले रही उमंग हिलो, और सावन की सी घटा उमंग रही देखो न दिल खोलो। यानी कि जो गुरु शब्द है वो रत्नागर सागर की उपाधि दी है, लेकिन वो कब मिले, जब हमारे ये घट में अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, मल विक्षेप का आवरण से ढका हुआ है। जैसे सूर्य के आगे बदल आ जाते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। काम क्रोध का, लोभ मोह का ये पर्दा है। गुरु शब्द रत्नागर सागर ले लियो उमंग हिलो, और सावन की सी घटा उमंग रही देखो न दिल खोल। अब ये दिल खोल के मतलब है इसको साफ करके देखो, ये हमारा अंतःकरण को साफ करके देखो। सब कुछ जो गुरु का मामला है, गुरु महाराज का जो सदमार्ग है, वो समझ में जब ही आएगा। जब तक हम इसको अंतःकरण को साफ नहीं करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगी। फिर किए मल की काया निर्मल कर ले, निर्मल नीर समो। यह मल की काया है, इस काया में मल की यानी कि मैल, हमारे आवरण का मैल पड़ा है। अब ये साफ जब तक नहीं होगा, जब तक दया दुखी पाओ, सीधी सी बात है। जब तक इसके अंदर से विकार नहीं हटेंगे, अत्रदया दुख पाते रहेंगे। अत्रया का भूल रूपी जो 84 है वह लागू रहेगी। मल की काया निर्मल कर लियो, निर्मल नीर समोए, और जल की लहर उठे जलमाई, जल में रही समोए। यानी कि जल की लहर जल में ही उठ रही है। यह शरीर वो परमात्मा की गूंज बने हुए है। अब यह माइंड मिल वो चाहत, लेकिन यह यहाँ इस लोक में
और मैली होगी। अब आपको साफ करवा के लिए सत्संग बताए संत विषय या जीव को है ना 3 ठोर विश्राम है। देखिए गुरु सगा इस जीव का 3 ठोर विश्राम है। इसके ठिकाने 3 है, गुरु सगा, सत्संग सगा और सगा निज नाम। कहे संत विचार के इस जीव का 3 ठोर विश्राम। इसका विश्राम 3 जगह है, अंत कहीं है ही नहीं। इसको सत्संग क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि इसका ठिकाना है सत्संग। सत्संग सुनकर के ये इस भवसागर से पार हो सकता है। ये विषय वासना का जो भवसागर है इससे पार हो सकता है। और नहीं, इसका मूल कारण यही है, ये मुक्त क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये इस बंधन में पड़ा है? क्योंकि इसकी जो वासना है, इसकी कामना है, तृष्णा है, वो खत्म नहीं हो रही। और जब तक इसकी वासना, कामना, तृष्णा खत्म नहीं होगी, अत्रया दुखी पाओ। फिर बताए जाएंगे कड़ी में भूल भरम को मेड़ो सजनी ठगिया ने घेरी तो हुए। इनसे तो जब कलंक कटे वो जब संग में सतगुरु हो। यानी कि वही भूल भरम की बात है। ये भूल भरम का मेला में हम यहाँ आकर के ठगा रहे हैं। अब ठगिया कौन है? ये काम क्रोध, ये ठगिया ही। और भूल भरम हमारे पड़ाव का कारण ये जब प्रकृति में आयो, प्रकृति की गोद में आयो, जब से यह भूल अपने आप 5 तत्व 25 प्रकृति, इनसे तेरी है और इनसे तो तेरी मुक्ति नहीं होगी, जन्म लग जाएगा। इस प्रकृति की गोद में इसको अनंत काल युग बीत गए। इस प्रकृति की गोद में इसका कोई धनी नहीं बना और आज भी नहीं है। और प्रकृति से छूटने के लिए संतों ने सत्संग बना दिया। अब भाई कैसे भी ये जीव है ना, इससे सुलझ जाए। कैसे भी ये जीव सत्संग से, इन वाणियों से, गुरु के शब्द से ये छूट जाए। जीते जी प्रकृति से छूटना आ जाए इसे। अगर हमें छूटना कैसे है? जीते जी मरिए बहुत तरिए, ये जीते जी मरने का मार्ग है। भाई संत महापुरुषों ने कही है, संतो भाई, साधो भाई, सोच समझ रहे हो गाढ़ा और भेदी बिना बात मत मान जो सभी फैला आटा। यानी कि बिना भेदी के, बिना सदमार्ग के बिना यह का आटा फटवाला बहुत मिल जाएगा। यह जमाना में साधु महात्मा की बाढ़ आई हुई है, साधु संतों की। अब जिनको सदमार्ग का पता नहीं है, जिनको आत्मबोध नहीं है, वो भी ऐसे कहेंगे कि भाई हम इस जीव का कल्याण करेंगे, हमारे पास आओ। लेकिन यानी कि साधु भाई, सोच समझ रहे हो गाढ़ा रहो और भेदी बिना बात मत मान जो सभी फैला आटा, सभी आटा फैला। क्योंकि ये काल का लोक है, इसमें नाना पंथ चल रहे हैं। इसलिए एक एक बात को परख करके, समझ करके जब चलना है। महाराज की वाणी है, मन समझे तो समझ ले, नहीं गापल गोचा खाओ। अब ये समझ तो नहीं रहा। संत महापुरुषों ने खूब समझाया है, लेकिन अगर समझ को लाग क्यों लाग रही समझ? भाई कोई को 10 साल होगी, कोई को 20 साल होगी, ये बात जम क्यों नहीं, बैठ क्यों नहीं? हमारा क्यों नहीं, हमारे अंदर से विकार खत्म हो जाए? क्यों नहीं हमारे अंदर से अंतःकरण साफ हो?
भाई बातों से तो भक्ति होगी नहीं और आपदा अवसर काम नहीं चलेगा। समझना है, जिनके समझ में आई है ना कल्याण उन्हीं का होगा। क्योंकि ये समझा है तो सर धड़ पाओ, बहुरी ना ऐसा दाओ। अगर समझ में आई है तो सर धड़ की बात ही लगाओ जब पार पड़े। एक संत ने किया, समझ शरीर की बात है, कहन शरीर की ना है, खेबा की बोल, खाली समझवा की है, समझ लो। समझ शरीर की बात है, कहन शरीर की नाए, और जितने ज्ञानी देखे उतने संशय माए। भाई खेबाड़ा बहुत मिल जाएगा, खेबाड़ा तो एक मिल जाएगा जो वेद ज्ञान से भी प्रकांड विद्वान मिल जाएगा। तुलसी बाबा ने किए, ज्ञानी वक्ता बहु मिले, वेद ज्ञान प्रवीण, तुलसी ऐसा नाम मिला जो राम नाम लौ लियो। भाई ज्ञानी की वेदों का प्रकांड गाता मिल जाएगा, ज्ञानी बहुत मिल जाएगा, लेकिन तुलसी बाबा साफ किए, ऐसे को मिलो जो राम नाम में लौ लीन हो, अपना स्वरूप में लौ लीन हो, जो आत्मा में लौ लीन हो। इसलिए गफलत नहीं करनी है, क्योंकि गफलत से ही हमारी ये भेद समझ में नहीं आया। हम तो रह गए भाई ठीक है महाराज जी का जावा और 10वां प्रसाद चढ़ाया और दर्शन प्रसन्न कर जाओ, यहाँ तक सीमित रहेगी बात। अब ये बात समझने की थी। भाई रामायण में साहब के बिन समझा फिरे उदासी रे, तू राम अवध का वासी, तू तो राम अवध का वासी है लेकिन बिन समझा फिरे उदासी। अगर तो समझने की बात है, अगर कहीं समझ में ना आवे तो बूझ लो भाई, जब तक समाधान नहीं हुए हमारा, जब तक पीछे मत छोड़ो। अगर कहीं भी समझ में नहीं आए तो बूझो। भाई ये सद्मार्ग है और ये संतों की वाणियां हैं, ये भी एक बखंड उदाहरण है। इसमें जो कोई पारखी होगा वो टांकी चला करके, छीड़ियां थोड़ा चला करके इसमें से कंचन खान है उसको निकाल सकता है, अन्यथा गाओ बजाओ कोई फायदा नहीं। महाराज ने गजो भाई गाया ही गाया, धक्का 3 लोक में खाया। जो कोई गाई गाएगा धक्का 3 लोक में खाएगा, और जो कोई शब्द की बूझे वह को 3 लोक की सूझे। कोई बूझे ही को नहीं भाई, जब कहीं सूझे। ये है बात, ऐसा वाणी का भाव है। बोलिए गुरु महाराज की।